वसल्लम के दरबार गोहरबार में दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद मअल जुद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। अब जो सन्नाटा रहे बिल्कुल उसी मोहब्बत से सुनिएगा, और जो सामने दो चार कुर्सी बची हुई है उसको भी पीछे वाले आके भर दे। असल में हम लोग हमेशा अच्छे काम में ही पीछे रह जाते हैं, ये हम लोगों में सबसे बड़ी खराबी आ गई है। अभी कोई झगड़ा हो ना तो सब उठ के भागेगा दौड़ते हुए, यानी लगे कि वो बहुत बड़ा काम हो रहा है। अच्छे काम में पहल करना चाहिए, जितनी हैसियत हो, जितनी ताकत हो, अच्छे काम में हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम पहल करें, आगे बढ़े। आपको मालूम है एक वाक़या मुख्तसर बता दें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मस्जिद की सफाई के हवाले से उसकी अज़मत और उसकी बरकत बयान फरमाई। मस्जिद की सफाई के बारे में कि मस्जिद की सफाई जो भी करता है ना, उसमें जितने गर्द निकलते हैं, हर गर्द के बदले में अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देता है, नेकियां उसे अता फरमाता है। और बाज़ उलमा ने बताया कि जिसकी शादी न होती हो, थक गया हो, दुआ कर करके वो मस्जिदों में जाकर कंटिन्यू अच्छे नियत से, नेक मकसद के साथ अगर रोजाना ये अमल करे, यानी सफाई करे, तो अल्लाह ताला उसके हक में बहुत जल्द कोई ना कोई रिश्ता कायम फरमा देगा। तो मस्जिद की सफाई की अजमत बताई सरकार ने, और सहाबा इकराम अलैहिम की शान ये थी कि सरकार से जब वो सुनते थे तो ख्वाहिश होती थी कि ये काम पहले मैं करूं। एक रोज उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला मजलिस पाक से निकले। सरकार ने जब मस्जिद की सफाई के बारे में उसकी शान और अज़मत बयान फरमा दी, तो हज़रत उमर फारूक आजम उस मजलिस से जब निकले तो गए घर, खाए पिए, और रात के हिस्से में ही मस्जिद में आ गए, ये सोचकर कि पता नहीं कोई और सुबह सुबह पहुंच जाए और मुझसे पहले मस्जिद की सफाई करके वो नेकी हासिल कर ले। ये ख्याल कहीं कोई और मस्जिद पहुंचकर सफाई कर जाए, ये बरकत हासिल कर ले। इसलिए मैं ऐसे वक्त जा रहा हूं कि जब सब लोग सोए रहेंगे तो मैं पहले पहुंच जाऊंगा, ये ख्याल। और जब वो खा पी के रात के सन्नाटे में, अंधेरी रात में मस्जिद पहुंचे, तो वो इस तरह लाइटों का जमाना तो नहीं था कि चलो कोई ना कोई रोशनी है वहां, बिल्कुल तारीकी थी, अंधेरा। अब अंधेरे में वो मस्जिद में झाड़ू तलाश कर रहे कि किसी तरह झाड़ू मिल जाए तो हाथों में लेके रखे। तलाश करते करते एक जगह लगा कि कोई खड़ा है। जब पता चला कि कोई है, आदमी है, कोई हस्ती है, कोई जात है, तो पूछे कौन? कहा मैं सिद्दीक़ अकबर हूं। कहा पहले मुझसे पहले आप कैसे आ गए? कहा मैं जानता था कि ये काम तुम पहले करने की कोशिश करोगे, तो मैं घर भी नहीं गया, डायरेक्ट मस्जिद ही आ गया। ये जज्बे थे उनके, ये उनका जज्बा था, दीन के मामले में हमेशा आगे बढ़ने का जज्बा था। हम लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो दुनिया का मामला हो तो हमसे पहले आगे कोई दिखाई नहीं देना चाहिए।
जब दुनिया की बातें करनी हो, दुनिया का मामला हो, दुनिया की झगड़े का मामला हो, दुनिया की कमाई का मामला हो, दुनियावी प्रॉफिट का मामला हो, तो हमसे आगे कोई न बढ़े ये हमारी कोशिश होती है। लेकिन एक मुसलमान एक मोमिन की शान ये हो कि जब दीन के कमाने के मसले हो तो उसकी कोशिश ये हो कि दीन कमाने में भी उतना ही आगे बढ़े कि कोई उससे आगे बढ़ने की कोशिश न करे। तो इसलिए हम और आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि इस्लाम धर्म के मानने वाले। यह हमारा नसीबा है, अल्लाह ताला हमको इस्लाम पर कायम भी रखे और इस्लाम और ईमान पर कायम रहते हुए हमारी मौत हमें अता फरमाए। जिंदगी में आप चाहे जितना अच्छा अमल करें, लेकिन शैतान आपका पीछा छोड़ेगा। अब दिन रात इबादत में डूबे रहेंगे तब भी शैतान आपका पीछा करेगा। मुसल्ला बिछाए बैठे रहेंगे फिर भी शैतान आपको पीछा करेगा, क्योंकि शैतान का ये काम ही है आपका पीछा करना। जो जितना परहेजगार बनता जाएगा शैतान का वार उस पर और ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि उसकी ख्वाहिश ये है कि जैसे मैं रामदेव दरगाह हो गया हूं वैसे ही इस शख्स को भी मैं अल्लाह की बारगाह से दूर कर दूं। तो जो जितनी इबादत में डूबता जाएगा शैतान उस पर और वार करेगा और तरह तरह के वसवसों में मुब्तला करता जाएगा, तरह तरह के ख्यालों में मुब्तला करेगा। और ये इंसान कभी शैतान के फरेब में धोखे में आकर अच्छाइयों पर चलता तो जरूर जाएगा, लेकिन वो शैतान का शिकार हो चुका होगा और उसे एहसास भी न कर पाएगा कि मैं कब शैतान का शिकार हो गया। क्योंकि खजाना जिसके पास होता है शैतान उसी पर हमला ज्यादा करता है। माल जिसके पास जितना अच्छा होगा, जितना कीमती माल होगा, शैतानी वार उस पर और ज्यादा होते हैं। इसलिए जितना अच्छा अमल करते जाओ उतना ही डरते चले जाओ अल्लाह की बारगाह में, उतना ही रब का खौफ अपने अंदर पैदा करते चले जाओ, उतना ही आजिज़ी इंकिसारी पैदा करते चले जाओ। क्योंकि मालूम है कि अल्लाह ताला आजिज़ी और इंकिसारी को जितना पसंद करता है उतना गुरूर तकब्बुर को नापसंद करता है। यानी बंदा जितना आजिज़ और इंकिसारी में मुब्तला होगा अल्लाह ताला उसे उतना इज्जत और बुलंदी अता फरमाएगा। शैतान यही आजिज़ी हमारे अंदर आने नहीं देगा, यही इंकिसारी हमारे अंदर वो आने नहीं देगा। वो हमें अल्लाह की बारगाह में रोने गिड़गिड़ाने नहीं देगा, हमें रोकेगा। तो ब्रादरान इस्लाम, इसलिए हम और आप अच्छाइयों के मामले में आगे रहने की कोशिश करें जितना मुमकिन हो। जब चांस मिले, जब मौका मिले, हमारी हैसियत जितनी हो हम अच्छे कामों में हमेशा आगे बढ़ने का हुनर सीखें। एक बार दो दफा पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद बाद जुद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलाम दाइमन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो तीन शेर समाज कर ले मोहब्बत से। शरीयत के कानून के मुताबिक एक अज़ान का सुनना वाजिब होता है और उसका जवाब देना भी वाजिब होता है। वो आदा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहरहाल हमें चाहिए जहाँ तक अगर दूसरा कोई लाहौ अलैहि तो वो न हर अज़ान का एहतराम करें। ज़माने की निगाहों में
ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। और रसूले पाक को हमने खुदा का नूर जाना है। रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है। रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है। हमारी कब्र में हरगिज़ हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। और एक शेर समाप्त कर लें। बिठाते थे मेरे सरकार जिनको अपने कांधे पर। बिठाते थे मेरे सरकार जिनको अपने कांधे पर। बिठाते थे मेरे सरकार जिनको अपने कांधे पर। हुसैन इब्ने अली जैसा हुसैन इब्ने अली जैसा नवासा हो नहीं सकता। हुसैन इब्ने अली जैसा नवासा हो नहीं सकता। और किसी की भी हुकूमत हो कोई भी राज करता हो। किसी की भी हुकूमत हो कोई भी राज करता हो। मगर ख्वाजा पियासा को मगर ख्वाजा पियासा को राजा हो नहीं सकता। मगर ख्वाजा पियासा को राजा हो नहीं सकता। मोहतरम हज़रात, आज ये प्रोग्राम वालिद की इस साले सवाब के लिए हम लोग एक चीज अक्सर देखिएगा अपने समाज में, पूरे सोसाइटी में, पूरे माशरे में आप जिसका भी जायजा लेना हो ले लीजिएगा। 90% जिंदगी में हम उसकी कद्र नहीं कर पाते। अपने माँ बाप की जिंदगी में कद्र नहीं कर पाते हैं। 90% करीब करीब ऐसा ही।
जब उसको हमारी जरूरत है तो हम वहां नहीं होते, लेकिन हमारी जरूरत जब भी उसको पड़ी, उसकी जरूरत जब हमें पड़ी तो हर वक्त वो हमें नजर आया। लेकिन जब जब उसको जरूरत पड़ी औलादों की तो औलादें नजर नहीं आती। जिस तरीके से हम अहबाब को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को अहमियत देते हैं, खुद अपने माँ बाप को उतनी अहमियत नहीं दे पाते। जबकि जिंदगी में ही हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। एक कहावत है कि जिंदगी में जो मोहब्बत किया वही मोहब्बत है, इंतकाल के बाद भी तो दुश्मन भी मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, है ना भाई? इंतकाल के बाद दुश्मन भी मोहब्बत करने लगता है, वो भी अपनी छोड़ देता है, वो भी अपना काम छोड़ देता है, वो भी कहीं कहीं जाना है तो रोक देता है, सिर्फ ये सोचकर चलो अगरचे दुश्मनी थी लेकिन था तो मुसलमान, अगरचे दुश्मनी थी लेकिन था तो नबी का मानने वाला, अगरचे दुश्मनी थी लेकिन था तो अल्लाह का चाहने वाला। अब ये नजरिए के तहत वो अपने उन तमाम खताओं को भुला देता है, तमाम इख्तिलाफ को मिटा देता है और कम से कम उसके लिए हाथ उठाकर दुआए मग़फ़िरत कर देता है। ये काम तो गैर भी कर देते हैं, लेकिन गैरों की तरह अगर हम भी करें तो क्या फर्क पड़ा? गैरों की तरह अगर हम भी करें तो क्या फर्क पड़ेगा? याद रखिए, वालिदैन का हक जिंदगी में भी है, बातें जिंदगी भी है, माँ बाप का हक जिंदगी में भी है और जिंदगी के बाद भी है। माँ बाप का हक कभी खत्म नहीं होता। औलाद पर उनका यह हक है कि उनकी खिदमत करे और अगर इंतकाल कर जाए तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करे, उनके लिए दुआए बख्शिश करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये फज़ल अजीम है कि माँ बाप के दिल में औलाद की वो मोहब्बत डाल देता है कि जब औलाद अपने माँ बाप के लिए कोई सरमाया नहीं होती, कोई जरिया इनकम नहीं होती, कोई आमदनी का जरिया नहीं बनता, फिर भी वो माँ बाप बेलौस होकर उस बच्चे की परवरिश करते हैं। भाई मिनिमम 15 साल 16 साल तक एक औलाद अपने माँ बाप के लिए कोई जरिया नहीं होती, मिनिमम जो कम से कम का समय होता है। कभी कभी 20 साल कम हो जाते हैं लेकिन अपने वालिद को 1 रुपया नहीं देने के लायक होते हैं। लेकिन इतनी लंबे उम्र के बाद भी एक लम्हा ऐसा नहीं होता जो बाप कह दे बेटा आज नहीं खिलाऊंगा तुझे, आज तू मेरे घर में नहीं रह सकता, अब तू मेरे घर में नहीं रह सकता। वो औलाद जो माँ बाप की नाफरमानी भी करती है, लेकिन वो माँ बाप हैं जो उस नाफरमानी को भी सह लेते हैं और उसको सह करके उसे सीने से लगा लेते हैं। इसलिए माँ बाप को उनकी जिंदगी में कद्र करो। हमने कई लोगों को देखा है कि बाप बेटा ऐसे में मस्ती से रह रहा है, औलाद वीआईपी फ्लैट में रहने वाली, लेकिन बाप दर की ठोकर खाने वाला, उसे दूसरों के टुकड़ों को पलने के लिए छोड़ दिया जाता है। वो जो खुद तो अब आरामदेह रूपों में, आरामदेह घरों में रहे और अपने बूढ़ों को दुनिया के हाल पे छोड़ दे, दुनिया के हवाले कर दे, दुनिया वालों के आसरे पर छोड़ दे, वो औलाद काबिले मुज़म्मत है। एक औलाद को लाजिम है कि अपने बूढ़ों के लिए,
अपने दिल में इतनी जगह जरूर रखे कि अपने बेटे को अगर खिला रहा है तो ये ख्याल जरूर करे कि आज मैं इसको खिला रहा हूँ, कल मुझको मेरे बाप ने भी खिलाया था। ये एहसास आज मैं अपने बेटे को पहना रहा हूँ, कल मेरे बाप ने मुझे पहनाया था। आज मैं बेटे का इलाज करवा रहा हूँ, कल मेरे बाप ने भी मेरा इलाज कराया था। आज मैं बेटे को पढ़ाने पर खर्च कर रहा हूँ, कल मेरे बाप ने भी मेरे पढ़ाई पर खर्च किया था। जो चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ ये इससे पहले मेरे बाप ने मुझ पर ये अमल कर दिया है, तो अब जरा सोचो जो तुम कर रहे हो ये दिल में ख्याल तो जरूर होगा कि जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात पसीना बहा रहा हूँ, जिसके लिए मैं दिन रात अपनी तकलीफों से गुजर रहा हूँ, उस औलाद से एक उम्मीद क्या होगी, यही कि जब ये बड़ा हो जाए, मैं बूढ़ा हो जाऊं, तो कल यही बेटा मेरा सहारा बन जाए। यही उम्मीद लेकर मैं आप करते हैं ये काम, यही उम्मीद होती है सभी को, हर गार्जियन को, हर माँ बाप को यही आरज़ू है कि मैं उस बेटे पर इसलिए खर्च कर रहा हूँ, उस बेटे पर इसलिए खर्च कर रहा हूँ कि कल को जब मेरे हाथ पैर चलने से माजूर हो जाएंगे, जब मेरे हाथ कमाने के लायक नहीं होंगे, जब मेरे पैर चलने के काबिल नहीं होंगे, जब मेरे आंखें देखने के काबिल नहीं होंगी, जब मेरे कान सुनने के लायक नहीं होंगे, जब मेरा बॉडी बिल्कुल साकित हो जाएगा, जामिद हो जाएगा, बॉडी की सलाहियत खत्म हो जाएगी, तो कल जिस तरह पहला दिन बच्चा जब जन्म लिया था, अगरचे कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने उसके ऊपर शफकत का हाथ रखा, मोहब्बत के साए में रखा, परवरिश की, उसे परवान चढ़ाया, उसे ताकतवर बनाया, और आज वो जवान होता हुआ नजर आया। कल को जब उसी बच्चे की तरह मैं भी लाचार हो जाऊं, बेहाथ हो जाऊं, बेपैर का हो जाऊं, बेआँख का हो जाऊं, बेकान का हो जाऊं, यानी सुनने की शक्ति खत्म हो जाए, देखने की ताकत खत्म हो जाए, पकड़ने का पावर खत्म हो जाए, दौड़ने की सलाहियत खत्म हो जाए, तो कल जिस तरह मैंने अपने बच्चे को मोहब्बत दी थी, बदले में कल मेरा बेटा भी मुझे मोहब्बत देगा। नजरिया होता है, यही मकसद होता है, इसी मकसद के तहत हम ये काम भी करते हैं। ऐ लोगों, आप एक बेटे वाले हो, दो बेटे वाले हो, या चार बेटे वाले हो, चार औलाद वाले हो, उससे बहस नहीं है। सिर्फ इतना ख्याल करो कि अल्लाह ने अगर तुम्हें एक से ज्यादा दिया तो उसको खिलाते हो, निकाल कर फेंकते नहीं हो, है ना? एक से ज्यादा अगर दिया तो आप उसे रखते हो ना, यानी औलाद की शक्ल में एक से ज्यादा हो गई, दो औलाद हो गई, तीन औलाद हो गई, चार हो गई या पांच हो गई, तो आप पांचों को रखते हैं कि नहीं रखते? बड़े प्यार से रखते हैं, बड़ी शफकत से रखते हैं, बड़ी मोहब्बत से रखते हैं, हर एक को ऊपर बराबर खर्च करते हैं, हर एक को कपड़े पहनाते हैं, हर एक के दवा इलाज कराते हैं, हर एक की पढ़ाई का ख्याल करते हैं। अगर ये ख्याल दिल में बैठ जाए कि इस बूढ़े की जगह मेरी औलाद अगर और होती तो मैं उसको खिलाता जरूर, पहनाता जरूर, बीमार पड़ता तो इलाज जरूर कराता, हर मकसद में उसके खर्च करता। तो यही तस्वीर अगर हो जाए ना तो अपने बूढ़ों पर खर्च करना आसान हो जाए। सिर्फ ये ख्याल हो जाए इस बूढ़े की जगह मेरा एक बेटा और होता, इस बूढ़ी की जगह मेरी एक बेटी और होती, तो क्या मैं उसे फेंक देता, क्या मैं उसे निकाल कर बाहर कर देता? नहीं। अगर नहीं, ये सवाल जहन में आता ही अगर जवाब नहीं में है कि नहीं, मैं उसको भी रखता, मैं उसको भी पालता, मैं उसको भी खिलाता, मैं उसकी भी जरूरत पूरी करता, तो इंसान उस बूढ़ा और बूढ़ी को अपनी औलाद की शक्ल कर दे, इंशाअल्लाह। जैसे औरों खिलाना तेरे लिए आसान हो गया, वैसे ही बूढ़ों को खिलाना भी आसान हो जाए, वैसे बूढ़ों को खिलाना भी आसान, फिर भारी नहीं महसूस होगा, फिर गिरा नहीं गुजरेगा, ये ज़बान पे नहीं आएगा कि मेरा इनकम नहीं हो रहा, आमदनी नहीं हो रही है, रोजगार नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, ये बहाने करने की हालत नहीं होगी। इंशाअल्लाह जो भी आपके पास होगा उसी में सबका काम चलता चलता।
और बुजुर्गों ने फरमाया ना कि जो माँ बाप पे खर्च करता है अल्लाह ताला उसकी रोजी को कुशादा करता है। जो माँ बाप पे खर्च करेगा वो कभी तंगहाल नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। क्यों? अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में माँ बाप के रुतबे को बुलंद किया है। नबी रहमत ने वालिदैन की अज़मत को इस तरह बयान किया कि हुमा जन्नतुका व नारुका, वो दोनों तुम्हारे लिए जन्नत भी है वही जहन्नम भी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहीं फरमाया, अल्लाह के रसूल ने कहीं फरमाया कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों की तले है। जरा सोचो वो जन्नत जिसे पाने की आप तमन्ना करते हो, दिन रात दुआ करते हो मौला मरते ही मुझे जन्नत मिल जाए, लेकिन जन्नत आपके घर में है, जन्नत की जमानत आपके घर में है। एक बात और बता दूं, अगर माँ गुनहगार भी है, स्याहकार भी है, बदकार भी है, तो उसके बुराइयों की सजा अल्लाह उसे देगा, लेकिन एक बेटा उस माँ की खिदमत करेगा तो अल्लाह उसके बदले में उसे जन्नत का ठिकाना देगा। माँ के अमल माँ के साथ होगा, बाप का अमल बाप के साथ होगा। ऐसा नहीं कि बाप बुरा है तो हम उसे ठुकरा दें, नमाज़ी है तो अपना लेंगे, बुरा है तो ठोकर मार देंगे। ये हुक्म नहीं है। जब तक इस्लाम के दायरे में है, जब तक नबी के उम्मती, नबी का गुलाम, नबी का वफादार है, हम पर हक है कि हम उसकी खिदमत करें। हम पर हक बनता है कि उसकी खिदमत करें, इसमें कमी न करें। हाँ, नबी का बागी हो जाए, नबी का दुश्मन बन जाए, नबी की शान में बेअदबियां करने लगे, तो सगा क्यों न हो, बाप क्यों न हो, बेटा क्यों न हो, भाई क्यों न हो, हर एक को ठोकर मारनी है, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि ईमान असली है मोहब्बत रसूल। असली ईमान मोहब्बत रसूल है। जो मोहब्बत रसूल सीने में रखेगा वो हमारा है। जिसके सीने में नबी की मोहब्बत है वो मेरा। जाती तौर पर हम एक दूसरे को हो सकता है मुखालिफ बन जाए, लेकिन है मेरे, है अपने। क्यों? इसलिए कि हम भी नबी के चाहने वाले, आप भी नबी के मानने वाले, हम दोनों का आका व मौला एक ही है, हम दोनों एक ही के गुलाम हैं। इसलिए हमारा पर्सनली अगर इख्तिलाफ भी हो जाए फिर भी हम दोनों जुदा नहीं होंगे, हम दोनों एक ही रहेंगे, हम दोनों एक ही रहेंगे, क्योंकि हम नबी के वफादार, हम नबी के गुलाम, हम रसूल पाक के गुलाम। जब तक ये गुलामी हमारे गले में गुलामी का पट्टा हमारे रहेगा, हम कभी जुदा नहीं हो सकते, हम अलग नहीं हो सकते। हम कल भी सरकार के दामन रहमत के साए में एक होते हुए नजर आएंगे। तो माँ बाप को खिदमत करनी है, और किसने कहा? अल्लाह ने कहा, वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। कब करो? किस उम्र में करो? कौन सा समय है जो इस कुरान के फरमान पर अमल किया जाएगा? माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म कब है? तो खुद अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। जब तुम अपने माँ बाप में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे में पाओ, या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बुढ़ापे में मिले, या उनमें से कोई एक मिले, तो तुम पर लाजिम है कि तुम उनके साथ नरम लहजे में गुफ्तगू करो, मीठे लहजे में बात करो। जब भी बात करो किस तरह? प्यार वाले अंदाज में। अगरचे तुम्हें उनकी बातें कड़वी लगती हैं, अगर तुम्हारे ऊपर वो तेज बोलते हो, फिर भी तुम्हें हक ये है कि तुम उनके साथ नरमी से गुफ्तगू करो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हदीस नहीं सुना रहा हूँ, ये कुरान कह रहा है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। तो उन्हें उफ़ न कहो, फरमाता है उन्हें उफ़ भी मत कहो। मसलन अगर तुम्हारे
बाप ने तुम्हारे मन मुताबिक कोई काम नहीं किया, या तुमने कहा अब्बू ये कर दीजिए, बाप ने नहीं किया, या अब्बू ने कोई चीज आपसे कहा बेटा ये दे, आपके पास है लेकिन आप देना नहीं चाहते, तो आप अपनी नाराजगी का इजहार किस तरह करते? उफ, है ना, शॉर्ट उफ, यानी अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, यानी मन नहीं है देने का, दिल नहीं है देने का, लेकिन हम इनकार भी नहीं कर पा रहे हैं, बाप है इनकार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नाराजगी ऐसी है कि उस नाराजगी का इजहार लफ्जों में तो नहीं कर पा रहे हैं, पूरे तरीके से उफ कह के अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उफ बिला वजह ये हर वक्त हमसे मांगते रहते हैं, हर वक्त मेरे सामने हाथ फैलाते रहते हैं, हर वक्त मुझसे डिमांड करते रहते हैं, हर वक्त मुझसे तलब करते रहते हैं, यानी उफ के जरिए हम नाराजगी जाहिर करते हैं। तो रब ने फरमाया फला तकुल लहुमा उफ़, उन्हें उफ भी मत कहो, उन्हें उफ भी मत कहना। अगर तेरे माँ बाप उसको डांटे फटकारें या तुझसे कुछ मांगे, डिमांड करे, फरमाइश करे, या तुझे कोई ऑर्डर दे, तुझे कोई हुक्म दे, तो इन तमाम सूरतों में आपको अपनी नाराजगी जाहिर करने की शरीयत इजाजत नहीं देती, उफ कहने की इजाजत नहीं है। वला तनहरहुमा, उन्हें झिड़को भी नहीं, उन्हें उफ भी मत कहो, वकुल लहुमा, और जब उनसे बात करो कौलन करीमा, नरम लहजे में बात करो। ये कुरान कह रहा है। और ये कब होता है? ये बुढ़ापे में। अल्लाह ने फरमाया जब बुढ़ापे में, जब वो बूढ़े हो जाएं, जवानी में तो हर कोई बाप से मोहब्बत करता है। जैसे आप जवान लोग हैं, आपके बच्चा भी छोटे छोटे हैं ना, तो जब जब आप घर से निकलते हो दामन पकड़ लेता होगा, तो आप समझते मेरा बेटा मेरे बगैर रह नहीं पाता है ना। आपको लगता है कि मेरा बेटा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। जब आप घर से निकलते होंगे बेटा पाँव पकड़ लेता, आपको जाने नहीं देंगे, तो आपके मन में ख्याल उठता है मेरा बेटा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत नहीं है, ये उम्र का तकाजा है कि वो मोहब्बत कर रहा है, ये उम्र का तकाजा है जो मोहब्बत कर रहा है। वो बच्चा चाहता है कि बाप की शफकत मिले, बाप की मोहब्बत मिले, बाप का वक्त मुझे मिले। उस बच्चे को बाप का वक्त मिलता है तो बच्चा फख्र से महसूस करता है कि मैं लावारिस नहीं हूँ, मेरा वारिस मेरा बाप। एहसास होता है उसे, एक बाप के रहते हुए बच्चे के अंदर हिम्मत होती है, एक बाप के रहते हुए उसके अंदर एक ताकत होती है। वो बच्चा अपने बाप का साया तलाश करता है, बाप की शफकत तलाश करता है, बाप की मोहब्बत तलाश करता है। आप उस बच्चे को अपनी शफकत भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, मोहब्बत भी देते हैं, वक्त भी देते हैं। कभी कभी उसके लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठ जाते हैं। अगर वो किसी बात पे अड़ जाए तो आप उसे पूरा करते हैं। आपको ये लगता होगा कि मुझसे मोहब्बत करता नहीं करता, वो तो तिजारत कर रहा है, वो एक बिजनेस कर रहा। रियल में बोल रहा हूं, वो आपके साथ डीलिंग कर रहा, बिजनेस कर रहा। आप उसको एक तमाचा मारते हो फिर भी सड़ जाता है आपके पास, आप उसको धक्का भी मारते हो तो फिर भी लपक के आता है आपके पास। दूसरा मोहल्ले वाला धक्का मारे तो उसको गाली देके निकल जाता है, लेकिन बाप उसको धक्का मारे फिर भी आके सड़ता है, बाप उसे थप्पड़ मारे फिर भी आके दामन से लिपट जाता है, बाप उसको 1000 तकलीफें दे फिर भी वो बाप के करीब आकर रहना पसंद करता है। क्यों? वो जानता है कि मेरी हर जरूरत इसी बाप से पूरी हो रही है। उसको एहसास है जो भी चाहिए बाप ही देगा, पड़ोसी नहीं देगा, मेरा चच्चा मेरा नहीं देगा, मेरा रिश्तेदार नहीं देंगे। जो भी मुझे मिलना है इसी बाप से मिलना है। तो बाप की गाली भी सह लेता है, बाप थप्पड़ भी सह लेता है, बाप का मार भी बर्दाश्त कर लेता है। हर तकलीफ के बावजूद वो बाप के करीब रहता है, क्योंकि उसे पता है कि ये वो एटीएम है जिससे हमारा हर काम चलता है। ये बाप उसका एटीएम है, ये बाप उसका एटीएम है।
उसी से उसका हर काम चल रहा है। खाना चाहिए तो वो बाप दे रहा है, पानी चाहिए तो बाप दे रहा है, कपड़ा चाहिए तो बाप दे रहा है, स्कूल के फीस चाहिए तो बाप दे रहा है, किताबें चाहिए तो बाप दे रहा है, कॉपी चाहिए तो बाप दे रहा है। वो बाप को अपना एटीएम महसूस कर चुका होता है। यही वजह है कि बाप को धक्के मारने के बाद भी बाप से सटता चला जाता है। कब झलकेगी? जब ये बिल्कुल उल्टा हो। अब ये आप जवान हो चुके हैं, वो बच्चा आपका जवान हो जाए, आपके होटल में खा खा के तगड़ा हो जाए, आपके होटल में खाकर ताकतवर हो जाए, आपके साए तले परवरिश पाकर जवान हो जाए। अब वो इस पल पे आ जाए कि अब आपका मोहताज नहीं है, अब आपसे 1 रुपया लेने की उसको जरूरत नहीं है। अब इस काबिल हो चुका है कि खाना भी खुद से ला सकता है, खाने का पैसा भी खुद से इंतजाम कर सकता है, पहनने के कपड़े भी अपने बल पे ला सकता है, और दिगर जो उसकी जरूरतें हैं वो अपने दम पे पूरा करने का अहल हो चुका है। जब वो अपने बल पे खड़ा हो चुका है, अब अगर वो बाप थप्पड़ सहता है, समझ जाना बेटा बाप से मोहब्बत करता है। अब बाप से मोहब्बत कर रहा है, क्योंकि अब वो बाप का मोहताज तो नहीं है, लेकिन बाप से मोहब्बत है, इसलिए उसके थप्पड़ को भी बर्दाश्त कर रहा है। बाप से मोहब्बत है, जवान है, अपने काबिल है, अपने बल पर खड़ा है, अपने ताकत से हर कुछ हासिल कर सकता है। अल्लाह ने उसको काबिल बना दिया है कि वो बाप के पैसों का मोहताज नहीं, बाप के साए का मोहताज नहीं, बाप की शफकत का वो मोहताज नहीं, बाप की जरूरत नहीं उसे है। अब वो अपने बल पर खड़ा हो चुका है, लेकिन उसे एहसास है कि मैं इस काबिल हुआ हूँ, यही बाप का देन है, इस लायक बना हो किसी बाप का देन है। इसलिए अगर उसके दिल में बाप की मोहब्बत होगी ना, तो बाप का थप्पड़ सहता हुआ फिर बाप से सटेगा, बाप की गालियां सुनकर भी बाप के पास रहेगा, बाप के तकलीफें देने के बावजूद बाप के करीब रहेगा। उससे मालूम है कि अब ये मोहब्बत करने का असल समय है। कल तक जो मोहब्बत में कर रहा था वो तो बिजनेस था, अब मोहब्बत करने का समय आया है कि ये बूढ़ा हो चुका है, अब ये कमाएगा नहीं, अब ये रोजगार नहीं करेगा, अब ये बिजनेस नहीं करेगा, अब ये लाचार हो चुका है। अब मुझे उसका एटीएम बनना है, कल ये मेरा एटीएम था, अब मुझे उसका एटीएम बन जाना है। जिस तरह उसके एटीएम से मुझे हर कुछ मिल रहा था, अब मेरे जरिए मेरे बाप को हर कुछ मिल जाए। तरीका मोहब्बत का इनाम तो यही है, जो मोहब्बत उसने दी है बदले में हम उसी मोहब्बत को लौटाएं, उसी शफकत को लौटाएं, उसी प्यार को लौटाएं। बिरादरान इस्लाम, रब फरमाता है वबिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। तो अक्सर देखिएगा क्या बरसी में, तीजा में, चहारम में, जलसों में हम लोग देगे चढ़ाते हैं। समाज का ये आम मर्ज है, देगे चढ़ाते हैं और दावतें बांटते हैं। भाई आला ने फरमाया दावत शादी की होती है, मय्यत की नहीं। क्या दावत किसकी होती है? शादी की। दावत खुशी के मौके से होती है, लेकिन अब ये दावत का लफ्ज मय्यत पे भी आ गया है, तीजा में भी आ गया है। तीजा कर रहे हैं, आइएगा आपकी दावत है, खाना खा लीजिएगा। ऐसा लग रहा कि अब्बा का फातिहा न्याज़ नहीं कर रहा, वो शादी करवा रहा। तो ये सब खराब रस्म हमारे अंदर आए, ये बड़ी खराब बीमारी हमारे अंदर आई। दोस्तों, समाज को मत खिलाओ, मैं बारहा अपनी गुफ्तगू में बोलता हूं, समाज को खिलाना आपके लिए जन्नत की सर्टिफिकेट नहीं है, बाप को खिलाना जन्नत की जमानत है, माँ को खिलाना जन्नत की जमानत है। मोहल्ले वालों को खिलाओगे, एक लम्हे के लिए बोलेगा बहुत अच्छा बेटा है, अब्बा के लिए दो देख पकाया, तीन देख पकाया, चार देख खिलाया, पांच देख खिलाया, एक लम्हे के लिए बोलेगा। लेकिन कल को फिर कुछ दुश्मनी होगी तो फिर सारा उगल देगा। इस्लाम में ये रिवाज
चंद सालों के अंदर राइज हुआ है। ये बीमारी फैली है जो चाहे उम्र से फैली हो या फैशनबाजों के जरिए फैली हो, बहरहाल ये बीमारी है, इसको मैं बीमारी ही कहता हूँ। शादी के मौके पे, वलीमा के मौके पे, जन्मदिन के मौके से या अकीका के मौके से अगर दावतें हम करते तो अच्छी बात है, कोई उसमें ऐब नहीं। लेकिन मैं के मामले में दावतों का लफ्ज इस्तेमाल कभी नहीं, किसी को मत कहेंगे, अपने सगे दोस्तों को भी नहीं कहें कि आपकी दावत। लफ्ज दावत का इस्तेमाल सिर्फ खुशी के मौके के लिए। हम मिलाद की दावत है कि आप आइए, मैं मिलाद करवा रहा हूं, है ना। मैं आपको तरीका बता दे, जब भी प्रोग्राम करें, अगरचे खाना आप रखे मालूम है, लेकिन आप हमेशा यही फॉर्मूला अपनाएं। अपने दोस्तों को ये मत कहें कि आप आइएगा, आपका खाना भी है, आपकी दावत भी है, आपको खा के ही जाना है, मत कहिए। बल्कि कहिए भाई कुरान खानी आप आइए, फातिहा की महफिल हमने रखी है, आप आइएगा, फातिहा में शरीक हो जाइएगा। मैंने मिलाद का एहतमाम किया, आप आइएगा, शिरकत कीजिएगा। तो ये मिलाद के लिए हम बुला रहे हैं, फातिहा के लिए बुला रहे हैं, इस साले सवाब की महफिल में आने के लिए हम बुला रहे हैं। खाने के लिए हमने लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमने खाना रखा है। अलबत्ता अब खाना जो रखा, हमने मिलाद की महफिल खत्म की या फातिहा खानी तमाम हुई, अब ये दुआ खैर मुकम्मल हो गई। अब हमने कहा भाइयों आप लोग आए हैं तो ऐसा कीजिए, खा के चले जाइएगा। तो किसी को शिकवा भी नहीं होना चाहिए कि भाई तुमने मुझको दावत नहीं दी, मैं नहीं खाऊंगा, ये शिकवा भी नहीं होना चाहिए। ऐसे महफिलों में अगर इस तरीके से कोई खिलाए तो खाने वाले को भी कोई हर्ज नहीं, खिलाने वाले को भी कोई हर्ज नहीं। ये आसान फार्मूला है और दोनों के लिए बेहतर है। तो बहरहाल अर्ज ये करना कि हम लोग अक्सर जो जायजा लेते हैं माहौल में जो देखते हैं, कभी कभी अपनी गुफ्तगू का हिस्सा उसे ही बनाते हैं। हमने कई लोगों को ऐसा देखा, बाप रोटी का मुहताज, दाने दाने का मुहताज, कभी उनसे 5 रुपया, कभी उनसे 2 रुपया, कभी उनसे 5 रुपया ले रहा है। बेचारा वो इस तरीके से गैरों से ले लेके अपनी जिंदगी काटा। औलादे हैं और वो भी मस्त हैं, खुशहाल हैं, पैसों से लाल हैं और ऐसी रूम में रहने वाले लोग हैं। लेकिन बाप इस तरह की लाइफ जिया, लेकिन वही बाप मर गया ना तो कम से कम 5 देग बनाकर पूरे मोहल्ले को खिलाया और मोहल्ले वाले खा खा करके तारीफ किए जा रहे हैं। जबकि हमें ऐसे मौके पर उसे गैरत दिलानी चाहिए कि शर्म नहीं आती मोहल्ले वालों को खिला रहा है। अरे नादान, तेरा बाप हम लोगों से 2 पैसे का मोहताज बनके मांग रहा था, तू हमें खिला रहा, तो उसको हया आती, शर्म आती। लेकिन हम सब लोग बेगैरत हो चुके हैं, खाने के आदी हो चुके हैं। हम उसके इसमें जाके खाएंगे, वो हमारे इसमें आके खा लेगा। किस पर क्या सितम हो रहा है, किस पर क्या जुल्म हो रहा है, ये देखने के लिए कोई समाज तैयार नहीं है। लिहाजा अगर चाहते हो कि बूढ़ों की इज्जत बचाई जाए, बूढ़ों का सम्मान बढ़े, बूढ़ों को इज्जत से रोटी मिले, तो मैं हर एक से यही कहना चाहूंगा, पैगाम देना चाहूंगा, क्या लोगों ऐसी दावतों का बाइकाट कर देना कि जिसके घर वालों ने बूढ़े को खाने के लिए तरसाया है, खाने के लिए तड़पाया है, ऐसे लोगों के घर का खाना मत खाना कि जिसने उस बूढ़े के मरने पर मोहल्ले को खिलाने की बातें की है। नहीं, उसको खिलाने का हक नहीं। जो अपने बाप को खिला नहीं सकता उसे समाज को खिलाने का भी हक नहीं। जो अपने बाप को नहीं खिला सकता वो समाज को भी खिलाने का हकदार नहीं है, मोहल्ले वालों को भी खिलाने का हकदार नहीं है। इसलिए कि उस पर पहले उसका बाप का हक है, पहले उसके वालिद का हक है, उसके माँ का हक है, उसके बूढ़ों का हक है। इसलिए उनकी खिदमत करो, उनकी खातिर तवाज़ु करो, उनकी ताज़ीम व तौक़ीर करो, उनका एहतराम करो। नबी ने फरमाया बाप की रज़ा में रब की रज़ा है, बाप की रज़ा में रब की रज़ा है। रब को राजी करना है तो बाप को भी राजी करना होगा, बाप को भी राजी करना होगा और साथ साथ मुस्तफा को भी राजी करना होगा। इसलिए अगर मुस्तफा को राजी करना है तो बाप को माँ को राजी करना। अब एक बात आई इस साले सवाब के हवाले से,
बहुत से लोग कहते हैं जो अमल किया बस वही उसके साथ जाएगा। ये साले सवाब हमारी शरीयत में जायज है। इस साले सवाब के लिए कोई फिक्स कानून नहीं है, फिक्स कानून नहीं बना कि ऐसे ही इस साले सवाब कर सकते हैं। बस इस साले सवाब के फार्मूले दिए गए। जैसे किसी मौके से आका ने फरमाया अपने मरहुमीन के लिए 2 रकात नमाज़े नफल पढ़कर इस साले सवाब कर दिया करो। कभी फरमाया उनके लिए रोजे रखकर इस साले सवाब कर दिया करो। कभी कहा तवाफ़े काबा करके इस साले सवाब कर दिया करो। मतलब ये कि अच्छा अमल कर लो, नेक काम कर लो और नियत कर लो कि अल्लाह मैंने जो नेक अमल किया है इसका सवाब मेरे माँ बाप को अता फरमा। आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, इमाम साहब को बुलाने की हाजत नहीं है, फिर साहब को बुलाने की जरूरत नहीं है, हाफिज साहब को बुलाना नहीं पड़ेगा। आप नेकी करो, बस मन में ख्याल कर लो कि अल्लाह मेरे इस नेकी का सवाब मुझे भी अता फरमा और मेरी तरफ से मेरे माँ बाप को भी अता फरमा। आपकी इसी नियत की वजह से अल्लाह ताला आपको भी अजर अता फरमाएगा, आपके माँ बाप को भी इसका सवाब दे देगा। क्यों? अल्लाह फरमाता इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत। इस साले सवाब होना चाहिए, लेकिन अगर इस साले सवाब औलादे न करे तो फिर क्या सूरत होती है? क्या वो मरने वाला तकलीफ में रहेगा, मुसीबत में रहेगा? चलो मरने वाले का घर वाला इस साले सवाब करने का ख्याल नहीं रखता, हो सकता है। ये तो फितनों का दौर है, बदअकीदगी का जमाना आ गया है। लोग तरह तरह के वाहियात में, खुराफात में, बिदअत में मुब्तला हो रहे हैं। बाप दिन पूरी जिंदगी सलाम पढ़ा, बेटा हाथ उठा के यहाँ हाथ बांध लिया। बाप हमेशा दुआ मांगने वाला रहा, बेटा दुआ से इनकार करने वाला हो गया। अब ऐसे नाजुक दौर में औलाद जब माँ बाप की दुआ नहीं करेगी तो उसके माँ बाप का क्या मामला होगा, हाल क्या होगा? क्या वो तकलीफ में रहेंगे? क्या वो मुसीबत में रहेंगे? क्या होगा मामला? एक बात और है, हमारे कंधे पे 2 फरिश्ते हैं ना, ये 2 फरिश्ते क्या करते हैं? हमारे कंधे पे जो 2 फरिश्ते वो क्या करते हैं? उनकी ड्यूटी है ना, वो ड्यूटी करते हैं। क्या ड्यूटी है उनकी? हमारी नेकी लिखना, हमारी बुराई लिखना। एक फरिश्ते की ड्यूटी है नेकी लिखना, एक फरिश्ते की ड्यूटी है बुराई लिखना। आदमी मर गया, ड्यूटी खत्म। आदमी मर गया तो भाई जब तक वो जिंदा रहा ड्यूटी होती रही, वो अपना काम करते रहे। आदमी मर गया, अब ये फरिश्ते क्या करेंगे? अब ये फरिश्ते कहाँ जाएंगे? अब ये फरिश्ते कौन सा काम करेंगे? कभी आपने ख्याल किया कि हम जब तक जिंदा है ये फरिश्ते हमारे काम को लिख रहे हैं, हम मर जाएंगे, ये हमारे फरिश्ते कहाँ जाएंगे? तो आका ने ऐसे मौकों के लिए फरमाया कि जब कोई मोमिन इंतकाल करता है तो उसके कंधे के 2 फरिश्ते जो उसके लिए रखे जाते हैं, जो उसके अमाल को लिखते हैं, ये दोनों फरिश्ते अल्लाह की तरफ जाते हैं, आसमान की तरफ जाते हैं। अल्लाह की बारगाह में तो अर्ज करते मौला जो तूने हमें काम दिया था वो काम खत्म हो गया। तवज्जो है, कुछ हो रहा है? मौला जो तूने हमें काम दिया वो काम खत्म, जिसके लिए तूने हमें रखा था वो तो इंतकाल कर गया। अब उसके इंतकाल के बाद हमारा काम तमाम। अब हमें हुक्म दे, हमें इजाजत दे कि हम आसमान पर रहें। रब फरमाता है फरिश्तों, आसमान मेरे फरिश्तों से भरा हुआ है, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मेरा आसमान फरिश्तों से भरा हुआ है, इसमें तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं।
कहा मौला जब ऊपर आसमान में कोई जगह नहीं तो जमीन ही में रहने की इजाजत दे। कहा जमीन मेरी मखलूक से भरी पड़ी है, वहां भी कोई जगह नहीं। कहा फिर हम कहां जाएं? कहा जिसके साथ तुम थे उसी की कब्र पर चले जाओ। सुभान अल्लाह। जो मोमिन है वो दो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उस मरने वाले की कब्र पे पहुंच जाते हैं और क़यामत उस बंदे के लिए क्या करते हैं, वो वहां रहकर अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो अल्लाह ताला उन फरिश्तों के इस जिक्र की बरकत से उसका सवाब उस मरने वाले मोमिन को अता किया जाता है। तक तस्बीह पढ़ रहे हैं फरिश्ते, जिक्र कर रहे हैं फरिश्ते, रब का नाम ले रहे हैं फरिश्ते, लेकिन सवाब किसको मिल रहा? वो मोमिन को मिल रहा है जिसके साथ वो फरिश्ते थे। उसी मुसलमान को अल्लाह दे रहा है उसका सिला, उसी मोमिन को अल्लाह अता फरमा रहा है। लेकिन ऐसा तो है कि सिर्फ मोमिन के साथ ये फरिश्ते हैं, काफिरों के साथ भी तो है, यहूदियों के साथ भी तो है, गैर मुस्लिमों के पास भी तो है। तो अब उनका क्या मामला होता है? जब वो भी मरते हैं तो उनका भी फरिश्ता आसमान पर जाता है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता है, मौला जो काम तूने हमें दिया था वो खत्म हो गया, वो आदमी चला गया, अब वो मर गया, अब हमें इजाजत दे कि हम आसमान पर रहे। रब का हुक्म होता है नहीं, यहाँ पर कोई जगह नहीं, काफिर जमीन में रहने की इजाजत देगा, वहां भी कोई जगह नहीं। काफिर हम कहा जाए? कहा उसी के पास जाओ। अब वहां क्या करना है तुम्हें? क़यामत उस मरने वाले पर लानत बरसाते रहो, लानत भेजते रहो। वो मरने वाला कुफ्र पे मरा है, रब की नाफरमानी करके मरा है, यानी शिर्क व कुफ्र में मुब्तला होकर गया है, इसलिए वो फरिश्ते उस काफिर के लिए लानत बरसाते हैं, लेकिन मोमिन के लिए इसाले सवाब का जरिया बन जाते हैं। इसलिए बेटा फातिहा पढ़े न पढ़े, भाई फातिहा करे न करे, गार्जियन इस साले सवाब करे न करे, उसका फरिश्ता तस्बीह पढ़ता है और अल्लाह उसका सवाब उसी मुर्दे को अता। हज़रात मोहतरम, इसलिए हमें अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है, उनकी खिदमत करनी है और कोशिश यही, मैं बारहा यही बताता हूँ कि अपने माँ बाप पर खर्च करने के आदी बनो। दोस्तों से पहले माँ बाप, रिश्तेदारों से पहले माँ बाप, पड़ोसियों से पहले माँ बाप, तमाम ताल्लुक वालों के पर बाद में पहले माँ बाप। और ये अमल जिसके पास रहा, याद रखा, दिल में शिकवा लेकर माँ बाप पर खर्च मत करना, दिल में तंगी लेकर मत खर्च करना, ख्याल मत करना कि मैं इतना देना पड़ रहा है, ये मर जाता तो बच जाता मेरा, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये कभी ख्याल मत करना। अपने माँ बाप पर जितना तुम्हारी सलाहियत है उतना खर्च करो, जितनी शक्ति तुम्हारे पास खर्च करो, जब तक वो है पर खर्च करो। जब वो इंतकाल कर जाए तो उनके इसाले सवाब के लिए कोई अमल करो। क्या अमल? या तो अहादीस की किताबें, कुरान मुक़द्दस या जानेमाज़ या मुसल्ला या दीनी कुतुब हदिया करके उनके नाम से पढ़ने वालों को दे दो, या उनके नाम पर कोई मस्जिद तामीर हो रहा, मस्जिद तामीरी काम चल रहा तो मस्जिद में कुछ खर्च कर दो, मस्जिद तामीर हो रही है मस्जिद में खर्च कर दो। यानी ये वो तरीके हैं कि मस्जिद में अगर आपने कुछ उनके लिए कर दिया तो जब तक वो मस्जिद सलामत रहेगी उनको सवाब मिलता रहेगा, जब तक वो मदरसा कायम रहेगा उनको नेकी मिलती रहेगी, जब तक मुसल्ला महफूज रहेगा उस पर नमाज होती रहेगी उसका सवाब मिलेगा, जब तक वो कुरान पढ़ा जाता रहेगा उनका सवाब मिलेगा, जब तक हदीस पढ़ी जाती रहेगी सवाब मिलेगा, जब तक फिक़ह के मसाइल लोग जानेंगे और जानकर अमल करते रहेंगे उसका सवाब उन्हें दिया जाएगा। इसलिए उन मरहुमीन के लिए अमल खैर कर जाओ, ऐसा करो जो कुछ दिन तक उनके लिए इसाले का जरिया बने। और आका ने फरमाया इंसान के मरने के बाद
उसके सारे आमाल का ताल्लुक खत्म हो जाता है सिवाय तीन चीज के। नंबर एक, इल्म दीन जो सीखे और सिखाए। इल्म दीन जो सीखे भी और सिखाए भी। मसलन आपको कुरान पढ़ना नहीं आता, आपने हाफिज साहब से सीख लिया, मौलाना साहब से सीख लिया, एक सूरा ही उन्होंने आपको सिखाया और आप वो एक सूरा को अच्छे से याद कर लिया, जो उसका हक है उसको सही तरीके से याद कर लिया। अब आपने वही एक सूरा याद कर लिया और आपने अपने जरिए किसी और को याद करा दिया, तो इसका फायदा ये होगा कि आपने जिससे सीखा है आपके पढ़ने पर उसको सवाब मिलेगा और आपने जिसको सिखाया है उसके पढ़ने पर आपको सवाब मिलेगा। मसला की बात है, कोई वुज़ू करना नहीं जानता, गुस्ल करना नहीं जानता, नमाज का तरीका नहीं जानता, रोजे के मसाइल मालूम नहीं, शरीयत की कुछ मसाइल मालूम नहीं, अगर वो मसले मसाइल से वाकिफ कर ले, वाकिफ हो जाए, किसी से मसले की जानकारी हासिल कर ले, तो जब तक वो उस शरीयत के मसले पर अमल करता रहेगा, अमल करने पर उसको भी सवाब मिलेगा और जो उसको सिखाया है अल्लाह उसको भी उसका सवाब देगा। तो आका ने फरमाया इल्म दीन जो सीखे और सिखाए। नंबर दो, सालेह औलाद, नेक औलाद दूसरों के साथ हुस्न सलूक करेगी, नेकी का काम करेगी, भलाई का काम करेगी, तो वो औलाद जब तक अपने अहबाब से, दोस्तों से, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करेगी, अच्छा अमल करेगी, बुराइयों से बचते हुए नेकी की राह पर चलेगी, तो ऐसी औलाद जब हाथ उठाकर दुआ कर देगी ना, तो अल्लाह उसकी दुआ की बरकत से उसके माँ बाप की बख्शिश फरमाएगा। तीसरी चीज है सदका जारिया। सदका